हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी मेंटोर वंदना। वेलकम टू माय चैनल NIS SST गाइड। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 4 आधुनिक विश्व 2 का द्वितीय विश्व युद्ध के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूं। तो पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ। ये डेट आपको याद रखनी है। सेकेंड क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से प्रमुख गुट थे? तो द्वितीय विश्व में दो गुट थे जिनके बीच में फाइट हुई थी। पहला धुरी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान, और मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका और चीन। इनके अंदर मतलब इन दोनों ग्रुप्स के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था। और क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? क्यों द्वितीय विश्व युद्ध हुआ? ये धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र आपस में क्यों इन्होंने लड़ाई लड़ी? तो उसका पहला, मैंने इसके आंसर देखो पॉइंट्स में लिखे हैं। अगर आप ये पॉइंट में ही आंसर लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण थे, एक सेकंड, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण थे, पहला वर्साई की संधि की कठोर शर्तें। सेकंड, जर्मनी में हिटलर और नाजीवाद का उदय। जर्मनी में हिटलर और नाजीवाद का उदय। इटली में फ्रांसीवाद का विकास। जापान की साम्राज्यवादी नीति। राष्ट्रसंघ की असफलता। यूरोपीय देशों में सैन्यवाद और हथियारों की होड़। जर्मनी की विस्तारवादी नीति और तुष्टीकरण की नीति। पहला, वर्साई की संधि की कठोर शर्तें। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद वर्साई की संधि लगी थी जर्मनी पर, जिसकी वजह से जर्मनी को बहुत नुकसान हुआ था। तो पहला पॉइंट यही कि वर्साई की संधि की कठोर शर्तों के कारण जर्मनी इतने गुस्से में आ गया था और वो बदला लेना चाहता था। कहीं ना कहीं उसके मन में नफरत थी, तो जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा। सेकेंड, जर्मनी में हिटलर और नाजीवाद का उदय। वही बात मैंने आपको बताई, क्योंकि जर्मनी में इतना ज्यादा आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था, उसके सारे संसाधन उससे छीन लिए गए थे इस वर्साई की संधि के तहत, जिसकी वजह से वहां पर हिटलर जैसे व्यक्ति का उदय हुआ, जिस उन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसे कहते हैं नाजीवाद, और उनका उदय। थर्ड, इटली में फांसीवाद। जिस तरीके से जर्मनी में हिटलर थे उसी प्रकार इटली में फांसीवाद का विकास हुआ। उनके जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो थे मुसोलिनो। वहां पर भी उन्होंने तानाशाही का ही रूप ले रखा था, तानाशाही ही करी थी वहां की जनता के साथ। नेक्स्ट इज जापान की साम्राज्यवादी नीति। जापान क्या करना चाहता था? अपने ज्यादा से ज्यादा संसाधन कैप्चर करने के लिए अपने साम्राज्यवादी नीति अपनाई कि दूसरे देश को उसने हड़पना था। नेक्स्ट, राष्ट्रसंघ की असफलता। मैंने आपको पहले भी समझाया था, राष्ट्रसंघ की असफलता की वजह से ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अगर ये राष्ट्रसंघ स्ट्रांग होता ताकि वो शांति और सुरक्षा सबके लिए बनाए रख पाता, पर वो नहीं रख पाया, शांति और सुरक्षा नहीं रख पाया, जिसकी वजह से वो राष्ट्रसंघ की असफलता एक बहुत बड़ा कारण बना था द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। नेक्स्ट इज यूरोपीय देशों में सैन्यवाद और हथियार। अब हर देश क्या करने लगा? अपनी सैन्यवाद यानी कि सेना में बढ़ोतरी करने लगा और उनकी हथियारों की होड़, कि हर तरह के हथियार उनके पास होने चाहिए, जिसके लिए उन्होंने उसकी होड़ लगा दी कि हमारा देश किसी भी देश से पीछे ना रह जाए, और अपनी सेना को बढ़ाने के लिए और उनके पास अच्छे हथियारों को उपलब्ध करवाने की होड़ थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि कोई दूसरा देश उनके ऊपर अगर अटैक कर ले तो वो रेडी रहे। नेक्स्ट इज जर्मनी की विस्तारवादी नीति। जर्मनी चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा जो भी प्रथम विश्व युद्ध में उससे छीन लिया गया था, वो अब इस द्वितीय विश्व युद्ध के थ्रू, द्वितीय विश्व युद्ध के द्वारा उन सभी जगहों को हासिल करना चाहता था। पूरे यूरोप को वो जीतना चाहता था, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। लास्ट है तुष्टीकरण की नीति। अब ये तुष्टीकरण की नीति क्या होती है मैं आपको समझा देती हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे फ्रांस और ब्रिटेन ने क्या किया था, फ्रांस और ब्रिटेन ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी, इसका मतलब होता है कि वो युद्ध को बचाने के लिए, कि युद्ध ना हो, युद्ध को अवॉइड करने के लिए उन्होंने गलत बातों को भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि युद्ध टल जाए। तो ऐसी चीजों की वजह से सामने वाला जो गलत हरकत कर रहा था, गलत नीतियां अपना रहा था, उनको हौसला मिल गया, और जिसका रिजल्ट ये हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। तो एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा, वो तुष्टीकरण की एक नीति थी। अगर कोई सामने वाला पहले गलत कर रहा है तो उसको वहीं रोकना चाहिए, रादर देन उसको बढ़ाना
कि भाई कोई बात नहीं, इससे नहीं तो कुछ और हो जाएगा, इससे बेटर है कि उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने ये तुष्टीकरण की नीति अपनाई। नेक्स्ट इज द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख परिणाम लिखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख परिणाम थे भारी जनधन की हानि हुई। कोई भी युद्ध होगा उसमें जनधन की हानि होगी। जर्मनी, इटली और जापान की शक्ति कमजोर हुई। अमेरिका और सोवियत संघ प्रमुख महाशक्तियों के रूप में उभरे। अब ये दो शक्तियां उभर गई थी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या था? जैसे पहले लीग ऑफ नेशन था यानी कि राष्ट्र संघ था, वो तो असफल हो गया था, जिसकी वजह से ही तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब ऐसा कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, ऐसा ही एक संघ बनाया गया जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। नाउ नेक्स्ट, एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद कमजोर हो गए थे। अनेक देश में स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। हर देश चाह रहा था कि अब हम क्या हो जाएं, आजाद हो जाएं। विश्व दो प्रमुख शक्ति गुटों में विभाजित होने लगा और शीत युद्ध की शुरुआत हुई। भाई शीत युद्ध के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी क्या होता है। शीत युद्ध होता है जहां पर जब दो कंट्रीज या दो देश आपस में लड़ना तो चाहते हैं पर लड़ नहीं रहे, पर ऐसा महसूस होता है कि वो कभी भी लड़ सकते हैं। वो एक डर का माहौल जो क्रिएट करते हैं, दैट इज शीत युद्ध। तो ये एक प्रमुख इसके रिजल्ट थे, इसके परिणाम थे। आप इस तरह के भी लिखेंगे तो आपको नंबर जरूर मिल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द्वितीय विश्व युद्ध तत्काल किस घटना से शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध अचानक कैसे स्टार्ट हो गया था? तो यही आपको डेट याद रखनी है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर की द्वितीय विश्व युद्ध में क्या योगदान था? हिटलर ने किस तरीके से रोल प्ले किया था इस द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर? हिटलर ने जर्मनी में नाजी शासन स्थापित किया था। उसने जर्मनी को सैन्य रूप से शक्तिशाली बनाया। उसने वर्साई की संधि की शर्तों का उल्लंघन किया। उसने जर्मनी की विस्तारवादी नीति अपनाई। उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। उसने चेकोस्लोवाकिया के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ किया। तो आपको ये ऐसे भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बनाया गया? भाई सिंपल सी बात है, शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा। चलो इसके आंसर पढ़ते हैं। विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, ताकि भविष्य में दोबारा कोई युद्ध ना हो। भविष्य में होने वाले विश्व युद्धों को रोकना, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लर्न करिएगा। देशों के बीच होने वाले विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए सभी देशों के बीच सहयोग और मित्रता बनाना। मानव अधिकारों की रक्षा करना। युद्ध से प्रभावित देशों के पुनर्निर्माण में सहायता करना। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सामूहिक रूप से समाधान करना। इसी उद्देश्य से 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। साकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? पेपर में वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 1945। तुष्टीकरण की नीति क्या थी? मैंने आपको ऊपर भी समझाया था। तुष्टीकरण की नीति वो होती है जब हम कोई गलत बातों को भी स्वीकार लेते हैं। देखते हैं, यह नीति मुख्य रूप से ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनाई थी। ओके, इसका उद्देश्य युद्ध को टालना और यूरोप में शांति बनाए रखना था। ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर की कुछ मांगों को स्वीकार किया था। उन्होंने जर्मनी की कुछ विस्तारवादी गतिविधियों का विरोध नहीं किया था। उन्हें आशा थी कि इससे हिटलर की आक्रामकता शांत हो जाएगी। उन्हें लगा शायद इसी में शांत हो जाएगा हिटलर। इसका प्रमुख उदाहरण 1938 का म्यूनिख समझौता था। इस नीति से हिटलर का आत्मविश्वास बढ़ा और उसकी विस्तारवादी नीति को बढ़ावा मिला। बिल्कुल। तो आज मैं आपके लिए जो ये क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, 8 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर लर्न करिएगा। आंसर भी बहुत सिंपल भाषा में है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मैं आपके लिए संयुक्त राष्ट्र का लास्ट पॉइंट लेकर आऊँगी कि संयुक्त राष्ट्र क्या है, उसके उद्देश्य जो पेपर में बहुत आते हैं, तो मैं वो उसको कंटिन्यू करूँगी। सो आज के लिए गुड बाय, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।